नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पालकम की वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है एक ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब वीटो शक्ति नाम आते ही आपके मन में पहला प्रश्न क्या आएगा कि वीटो क्या है। तो वीटो का मतलब होता है कि निषेधात्मक शक्ति, यानी किसी चीज को रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना या निषेधात्मक शक्ति। क्लियर? वीटो का क्या तात्पर्य है? निषेधात्मक शक्ति या रोकना। क्लियर? वीटो। अब हमारे देश में जो है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है, कैसे है, इसके विषय में जो है हम लोग समझते हैं। तो हमारे देश में जो है आप जानते हैं कि संसदीय परंपरा है, और संसदीय परंपरा में कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को। ठीक है? जब संसद जो है कोई विधेयक संसद में पास करती है, राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, तो वो क्या बन जाता है? कानून। क्लियर? तो हमारे यहाँ जो है ये परंपरा है, परंतु हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को जब देखते हैं तो हमारे देश में जो है हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रपति की कोई वीटो शक्ति का वर्णन नहीं है। जो है संविधान में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रपति को वीटो शक्ति नहीं है, परंतु संवैधानिक परंपरा के अनुसार, संवैधानिक परंपरा ध्यान दीजिएगा, संविधान में राष्ट्रपति की स्पष्ट तौर पर कोई वीटो शक्ति नहीं है, लेकिन संवैधानिक परंपरा के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति की 3 वीटो शक्ति है। कितनी? 3 वीटो शक्ति है। तो याद रखिए, वीटो का तात्पर्य है निषेधात्मक शक्ति। क्लियर? और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्पष्ट तौर पर कोई वीटो शक्ति नहीं है, लेकिन जो है भारतीय संविधान की परंपरा के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की 3 प्रकार की वीटो की शक्ति है। कितने प्रकार की वीटो की शक्ति? 3 प्रकार। भारतीय राष्ट्रपति को कितने प्रकार के वीटो की शक्ति है? तो 3। अब तीनों को एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला है आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट जो है वीटो। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। तो आत्यांतिक वीटो का तात्पर्य ये है कि जब राष्ट्रपति संसद द्वारा जब किसी विधेयक को पास किया जाता है तो उस पर अपनी अनुमति देने से मना कर दे। जब राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा पास किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देने से मना कर दे तो उसे क्या कहते हैं? आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। ध्यान से समझिए इसको। जब राष्ट्रपति किसी संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अनुमति देने के लिए इनकार कर दे, अनुमति न दे, तो उसे कहते हैं आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। अब दूसरा सवाल यही उठता है कि किस विधेयक पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। तो वो 2 कंडीशन ऐसे होते हैं जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, यानी आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है। पहला कौन सा वीटो है, किस कंडीशन में करेगा? तो गैर सरकारी विधेयक पर। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, गैर सरकारी विधेयक वह होता है जो किसी मंत्री या मंत्री परिषद के अलावा किसी सांसद द्वारा संसद में लाया जाए। गैर सरकारी विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जब किसी सांसद द्वारा लाया जाए, किसी मंत्री द्वारा न हो, या मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल द्वारा वह विधेयक न लाया गया हो, तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो गैर सरकारी विधेयक यानी किसी सांसद द्वारा जो है संसद में लाया जाए विधेयक और उसे पास करा लिया जाए, तो ऐसे विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। इसमें किसी मंत्री या मंत्री परिषद का योगदान नहीं रहता है। तो किसी सांसद द्वारा जब कोई विधेयक लाया जाता है, वो मंत्री नहीं है या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, तो वैसे विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और ये जब संसद से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे भी सकता है और अनुमति नहीं भी दे सकता है। जब अनुमति नहीं देता है तब जो है यानी किस वीटो का प्रयोग करता है? आत्यांतिक वीटो। तो आत्यांतिक वीटो का प्रयोग हम लोग देखें कि पहला कंडीशन क्या है, जब राष्ट्रपति किस कंडीशन में करता है, तो वह है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक को आपने समझा? गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक है जो मंत्रिमंडल या किसी मंत्री के अलावा किसी सांसद द्वारा लाया जाए और संसद में पास हो जाए। ठीक है, तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और जो है
यह जो है इस पर राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है? तो दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब जो है कोई सरकार किसी विधेयक को संसद में पास करती है, यानी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री द्वारा जब विधेयक संसद में लाया जाता है और वह पास करके जो है राष्ट्रपति को साइन के लिए, दस्तखत के लिए देती है, और उसी दौरान राष्ट्रपति के दस्तखत से पूर्व ही जो है सरकार गिर जाए या सरकार त्याग पत्र दे दे, और जब नई सरकार आए और वह उसको पास करने की जो है न पास करने की सिफारिश करे। ध्यान दीजिए, दूसरा कंडीशन कब होता है? दूसरा कंडीशन तब होता है जब जैसे कोई मंत्रिपरिषद द्वारा जो है कोई विधेयक जो है संसद से पास करके राष्ट्रपति के लिए अनुमति के लिए दिया जाता है और उसी दौरान सरकार गिर जाती है या सरकार त्यागपत्र दे देती है, और जो नई सरकार बनती है, नई सरकार जो बनती है वह जो है राष्ट्रपति को यह सिफारिश करे कि जो पिछली सरकार थी जो विधेयक पास करके दी थी उस पर अपना दस्तखत मत करिए, तो राष्ट्रपति उस पर भी आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। यानी आत्यांतिक वीटो का मतलब है कि जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक पर पूर्णतः निषेध लगा दे, यानी उस विधेयक पर अनुमति देने से इनकार कर दे। ठीक, अब इसके लिए जो है दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि गैर सरकारी विधेयक के संबंध में ये कर सकता है, इस वीटो का प्रयोग कर सकता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि इसमें जो है जैसे किसी सरकार द्वारा विधेयक पास करके संसद से राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और राष्ट्रपति जब साइन करने से पहले ही सरकार गिर जाए या सरकार त्यागपत्र दे दे और नई सरकार उस पर अनुमति न देने की सिफारिश कर दे राष्ट्रपति को, तो उस विधेयक पर जो है राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आत्यांतिक वीटो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो अनुच्छेद 111 के अनुसार धन विधेयक या संविधान संशोधन जैसे जो विधेयक, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसको छोड़ करके, ध्यान से समझिए, निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो, ये जो है उस विधेयक के संबंध में इस वीटो का राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग वैसे विधेयक के संबंध में करेगा जैसे धन विधेयक को छोड़ करके या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके अन्य कोई विधेयक है, तो राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद को, मंत्रिमंडल को जो है उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यानी साधारण भाषा में ऐसे समझते हैं, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को, कुछ विधेयकों को छोड़ करके, जैसे धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, कुछ विधेयकों को छोड़कर अगर संसद द्वारा पास किसी विधेयक को जो है संसद को पुनः लौटा दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, तो उसे जो है निलंबनकारी वीटो कहते हैं। लेकिन अगर मंत्रिमंडल या संसद उसे पास करके पुनः जो है राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति जो है उस पर अपना दस्तखत करने या साइन करने के लिए मजबूर हैं। क्लियर? तो निलंबनकारी वीटो का तात्पर्य ये समझिए कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ समय के लिए अनुमति न दे, उसे जो है संसद को पुनः विचार के लिए लौटा दे। इसका प्रयोग जो है कई बार किया गया है। दो उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कि 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने किया था। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने किया था सांसदों के पेंशन एवं भत्ता संबंधी विधेयक पर। तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ने पहली बार 1991 में जो है सांसदों के भत्ता पेंशन संबंधी विधेयक पर किया था। दूसरा हम लोग उदाहरण देखते हैं, 2006 में राष्ट्रपति जो है APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो है सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक पर जो है 2006 में जो है एक बार जो है इस वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। ठीक है, तो निलंबनकारी वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। क्लियर? तो निलंबनकारी वीटो हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो है जेबी वीटो का संविधान में तात्पर्य यह है कि संविधान में कहीं भी यह वर्णन नहीं है कि राष्ट्रपति इतने दिन के भीतर ही किसी विधेयक पर दस्तखत कर दे या अपनी अनुमति दे दे। इस समय सीमा कोई नहीं है। तो राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर जो है न अनुमति दे न पुनर्विचार के लिए लौटाए, ध्यान से समझिए, जब संसद द्वारा पास किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति भी न दे
और संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाए भी ना, तब और जो है इसकी कोई समय सीमा तो है नहीं, और सरकार जो है 5 साल अपना बिता ले, तो इस तरह के वीटो को कहते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। ध्यान से समझिए, संविधान में राष्ट्रपति के अनुमति की कोई समय सीमा की बाध्यता नहीं है। जब संसद द्वारा कोई विधेयक पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो जो है उस पर अनुमति भी न दे और संसद को लौटाए भी न। तो यह किस प्रकार का वीटो है? जेबी वीटो का प्रयोग। इसका प्रयोग जो है राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया था। तो डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार जो है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो वीटो 3 प्रकार के हैं, जो है संवैधानिक परंपरा के अनुसार वीटो 3 प्रकार के हैं। आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार कर दे। वो 2 कंडीशन होता है, गैर सरकारी विधेयक या नई जो पुरानी सरकार जिसने जो है विधेयक को प्रस्तुत किया है राष्ट्रपति के पास भेजा है, जो है वो सरकार गिर जाए और नई सरकार उसको न अनुमति न देने की राष्ट्रपति को सिफारिश कर दे। ठीक है, यानी निलंबन आत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति सीधे किसी विधेयक पर अनुमति देने से इनकार कर देता है। निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति जो है एक बार उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, और जेबी वीटो में राष्ट्रपति जो है न हाँ कहता है न ना कहता है। न हाँ कहेगा विधेयक पर, न अपनी अनुमति देगा, न अनुमति देने से इनकार करेगा, न संसद को लौटाएगा। तो इस वीटो को कहते हैं जेबी वीटो। सबसे पहली बार प्रयोग इसका जो है ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। सन 1986 में विधेयक था डाक संशोधन विधेयक। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है समझ में अच्छे से आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति वाले विधेयक। यानी हम ऐसे विधेयकों की चर्चा करेंगे जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ध्यान से समझिए, कोई भी जो विधेयक है वो संसद में लाया जाता है, ठीक है, और संसद द्वारा पास होकर के तब राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाता है, राष्ट्रपति के जो है स्वीकार्यता के लिए जाता है। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो कि संसद में पेश होने से पहले उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ध्यान से समझिए, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसको संसद में पेश होने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। समझ रहे हैं बात को? फिर से समझिए, ऐसे विधेयक जिसको संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, ठीक है, और वैसे विधेयकों पर राष्ट्रपति जो है अपने स्वीकार्यता या दस्तखत करने के लिए बाध्य भी होता है, उसको लौटा नहीं सकता है। यानी जो विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश किए जाते हैं, उन विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, उसको पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकता है। ध्यान समझिए, जैसे विधेयक जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति उस पर आवश्यक है संसद में पेश होने से पहले, उसको संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते, उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। तो वो कौन कौन विधेयक होते हैं जिसको संसद में पेश होने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या राष्ट्रपति को पहले स्वीकृति की आवश्यकता होती है, उसके बाद जो है संसद में पेश किया जाता है। तो हम लोग उसको देखते हैं एक-एक करके। तो पहला है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है, ठीक है। जो विषय उसमें अनुच्छेद 110 में है वो सभी धन विधेयक आते हैं, और उससे अगर संबंधित कोई विधेयक, धन विधेयक से संबंधित कोई विधेयक है तो जो है उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। दूसरा जो है नए राज्यों का निर्माण। कोई विधेयक जो नए राज्यों का निर्माण करता है या नए राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन करने संबंधी विधेयक है तो उस पर भी संसद में पेश होने के पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। तीसरा, भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक। अगर कोई ऐसा विधेयक जो भारत के संचित निधि से व्यय
किया करने संबंधी विधेयक है तो उसको भी जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और यह अनुच्छेद 117 में है। तो 3 हम लोग देखें, धन विधेयक जिस पर ऐसे भी धन विधेयक अनुच्छेद 110 जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। दूसरा, नए राज्यों के निर्माण या राज्यों की नाम सीमा इत्यादि में परिवर्तन करने संबंधी विधेयक, इस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और संचित निधि से व्यय, अनुच्छेद 117 के अनुसार संचित निधि से अगर कोई व्यय संबंधी विधेयक है तो उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। चौथा जो है भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक, अगर सरकार किसी भूमि को अधिग्रहण करना चाहती है और उससे संबंधित कोई कानून बनाना चाहती है तो उस विधेयक को भी जो है विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि अगर कोई राज्य व्यापारिक स्वतंत्रता को सीमित करता है, कोई राज्य व्यापारिक स्वतंत्रता को सीमित करने संबंधी विधेयक अगर लाता है तो उसको भी जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। यह अनुच्छेद 104 में है। यह अनुच्छेद कितना में है? यह अनुच्छेद 304 में है। ध्यान से फिर से समझिए, व्यापारिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाला विधेयक अगर कोई राज्य जो है विधानसभा में लाया जाता है जो अनुच्छेद 304 में है तो वह जो है उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। और अंतिम हम लोग देखते हैं कराधान से संबंधित कोई विधेयक जिस पर राज्य का हित प्रभावित हो रहा, मतलब ऐसे कर लगाने संबंधी विधेयक जिस पर किसी राज्य का हित प्रभावित हो रहा, यानी राज्य को जो है कहीं न कहीं जो है नुकसान हो रहा हो, तो जो है उस विधेयक को भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो कुल 6 विधेयक ऐसे हैं जिस पर संसद में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। पहला है धन विधेयक अनुच्छेद 110, दूसरा है नए राज्यों के निर्माण संबंधी या नए राज्यों के नाम सीमा इत्यादि में परिवर्तन संबंधी विधेयक, तीसरा भारत की संचित निधि से संबंधित कोई विधेयक है, चौथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित अगर कोई विधेयक है, पांचवा कोई राज्य जो है व्यापारिक स्वतंत्रता को सीमित करने संबंधी विधेयक लाता है, और छठवां जो है कोई जो है कर लगाया जाता है, कर से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो भी जो है उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।